गृहस्थी से भी भयंकर रूप होता है। गृहस्थ को तो अपने गृहस्थ के जाल से घृणा हो जाती है, लेकिन महंत का पद ऐसा होता है जिसकी रस्सी, जिसकी रेशम की रस्सी होती है, और उसे वो बंध जाने के बाद वो बेचारा उसको छोड़ भी नहीं पाता, वैराग्य भी नहीं आ पाता, भक्ति के रस में भी डूब नहीं पाता, और ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। इसलिए कीर्तन उतरा था, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। और चिंतामणि को यही कहा था श्री जी ने, एक डारी तो दूजी भी डारो, चलाओ देवो चतुराई। तुमने गृहस्थी छोड़ी चिंतामणि, और यहाँ आकर के तुम महंत बने हो, ये तुम्हारे लिए एक बंधन का कारण है। बिहारी जी महाराज कहीं ना कहीं उसी बंधन से बंधे हुए हैं कि उनका सेवक ध्यान क्या करेगा। जो सोने की मूठ वाली कटार लेकर के खुश होता हो, वो कौन सी भक्ति, कौन से ज्ञान में डूबेगा। जब उनका महाराज ही ज्ञान से रहित हो, भक्ति से रहित हो, तो उनका हजूरी भी वैसे ही होगा। उनको ये डर लगा रहता है कि सारा सुंदर साथ मिराज की चर्चा सुनता है, क्योंकि उनको मालूम तो है ही कि मिराज क्या चर्चा करते हैं। और बिहारी जी महाराज को मालूम है कि मुझे ज्ञान तो कुछ आता नहीं, गादी पर बैठा हूं तो मेरी इज्जत बस हो रही है, लोग मत्था टेक रहे हैं। लेकिन डर है कि सुंदर साथ में मिराज का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो एक न एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गद्दी मेरी से छीन ली जाए। इसलिए उन्होंने जाम राजा के यहाँ चुगली करा दी कि जाम राजा, आपको पता नहीं है कि मिराज क्या कर रहे हैं। मिराज ने तो आपके धन से, आपका धन गबन करके यहाँ इतना माल इकट्ठा कर रखा है। अब राजा क्या होते हैं? कान के गच्चे। भारत के संविधान में इसलिए नियम बना दिया गया कि भले ही 10 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न मिलने पाए। इसलिए आप कोर्ट में देखते हैं कि जब गवाह पूरे नहीं मिलते तो शातिर अपराधी भी बच जाते हैं। उस समय राजा ने जो कह दिया वही अंतिम होता था, उसमें गवाह की कोई मान्यता नहीं थी। अब जैसे ही बात सुनी, जामनगर के वजीर से चुगली करा देते हैं कि क्योंकि श्री मिराज जाम राजा के वजीर के दीवान थे, यानी मंत्री का मंत्री। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के अंदर में कई मंत्री होते हैं, वही पद जो है श्री मिराज जी का था कि ये मिराज तो आपके खजाने से काफी धन ला करके सामान इकट्ठा कर रहे हैं, आप उसकी जांच कीजिए। उसी समय अहमदाबाद के बादशाह कुतुब खान ने चढ़ाई का संदेश भेज दिया था, क्योंकि टैक्स जमा नहीं हुआ था, और उस टैक्स को जमा करने के लिए जाम राजा के वजीर को जाना पड़ा था, और वहां साल भर का समय लग जाता है। इधर मिहिराज को, उनके बड़े भाई श्यामल जी को और छोटे भाई उद्धव जी को, तीनों को कारागार में नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंदी की अवस्था वो होती है जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य उनसे भेंट नहीं कर सकता है। मिहिराज क्या है, विरह में अब डूब जाते हैं कि धामधनी, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो आपकी बंदगी में था, सुंदर साथ की सेवा में लगा हुआ था। सवेरे से लेकर रात्रि तक मैं सुंदर साथ को जगाने के लिए प्रयास कर रहा था, और मैं 1 रुपया भी राज खजाने से अनैतिक नहीं लिया। जो भी लिया अपने वेतन के खर्च से मैंने सारा सामान इकट्ठा किया है। अब इंद्रावती जी की आत्म विरह में डूबती है, उनका हृदय विरह में डूब जाता है। वही व्यथा इन शब्दों में व्यक्त करती है कि रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडाधार, पोछ पिया दुख तिनको, जो तेरी विरहन नार। मेरे धामधनी, शरीर के रोए रोए में सूली चुभोई जाए, सूली यानी भाला बर्छी, तो भी इतनी पीड़ा नहीं होगी जितना कि आपके विरह में तड़पने पर हो रही है। आप अक्षरातीत हो तो मेरे सामने आओ। दुख की घड़ियां सुख का सागर देती है। दुख रे प्यारो मेरी प्राण को, सो मैं छोड़ियों क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। हमारे ऊपर दुख आता है तो हम बहुत असहाय से महसूस करने लगते हैं कि दुख क्यों आ रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि इन दुख में है कैसत सुख। इस दुख के बदले राज्य हमें कोई अखंड सुख देना चाहते हैं। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ए ताथे दुख को सुख को छोड़कर ले सको सीने।
मंदिर में जाते हैं, राज जी से प्रार्थना अधिकतर सुना साधे ही करते हैं, राज जी सुख में रखना, सुख में रखना। राज जी कोई यमराज नहीं है जो आपको दुख देंगे। वो तो कहते हैं दुख न देऊं फूल पाखड़ी देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सबो अंगो बुलाऊं मीठा बैन। यदि फूल की पंखड़ी किसी पर फेंकी जाए तो उसको कष्ट होता है। राज जी कहते हैं मैं इतना भी दुख तुमको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उनके पास दुख है भी नहीं। जिसके पास दुख है नहीं वो दुख देगा कहां से? दुख तो माया के पास है। अक्षरातीत क्या है? सुख के निधान। और माया क्या है? माया तो दुख निधान जी, माया दुख का भंडार है। लेकिन यदि राज्य हमको दुख दिखाते हैं तो इसका मतलब हमें माया के झंझटों से निकालकर अखंड सुख देना चाहते हैं। अभी आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या आप जो यहाँ बैठकर चर्चा सुन रहे हैं चर्चा सुन पाएंगे? क्या आप चितवनी कर पाएंगे? क्योंकि 100 झंझट है। माया तो मिल जाएगी, हाँ दुख मिलता है। लोग कहते हैं कि बुढ़ापा नहीं आए, मैं कहता हूं सबको राज्य बूढ़ा बना दे। मौत, बुढ़ापा और रोग 3 ऐसी चीजें हैं जिससे मनुष्य परमात्मा को मांगता है। जिस दिन ये तीनों चीजें हटा दी जाएंगी, मनुष्य कहेगा कि कौन परमात्मा, ये सब गप है। अभी भारत की युवा पीढ़ी को देखिए क्या कहती है, किसने देखा है परमात्मा, कहां है परमात्मा? उसको मालूम नहीं है कि परमात्मा नाम की कोई चीज होती है। स्वामी राम के जीवन में एक ऐसे ही महात्मा थे जो बिल्कुल नास्तिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनका एक ही कार्य था कि मैं परमात्मा को नहीं मानता। कई ग्रंथ लिख डाले थे, भगवे वस्त्र में धारण कर लिए थे और व्यंग में कहते कि देखो मैंने भगवा वस्त्र इसलिए धारण किया है कि सबको अपने जाल में फंसाकर सबको नास्तिक बना दूंगा। अंत में स्वामी राम ने कहा कि अच्छा आप परमात्मा को नहीं मानते हैं, चलिए अब अमरनाथ के गुफा के दर्शन करने चलते हैं। घूमने के नाम पर राजी हो गए। रास्ते में चलते चलते एक जगह ऐसी जगह पर फंस गए जहां बर्फ पड़ रही थी। बर्फ इतनी पड़ने लगी कि वो टेंट लगा करके उसी में छिप गए और धीरे धीरे बर्फ क्या पड़ने हो गई, कमर तक आ गई। उन्होंने कहा स्वामी राम ने कि देखो महाराज तुम परमात्मा को तो मानते नहीं हो, और यदि परमात्मा चाहेगा तब ये बर्फ रुक सकती है, नहीं तो नहीं, लेकिन तब भी मानने को तैयार नहीं। जब बर्फ गले के पास ऊंचाई तक आ गई, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहां निकल के जाए, सांस लेने के लिए क्यों नाक के पास तक बची थी। अब वो रोने लगे महात्मा कि लगता है कि आज तो मैं मर जाऊंगा। स्वामी राम ने कहा कि एक शर्त है, यदि परमात्मा है तो ये बर्फ पड़ना बंद हो जाएगी, लेकिन तुम्हें परमात्मा को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाँ यदि तुम्हारे पास कोई परमात्मा है, इस बर्फ को यहां ही रोक देगा तो मैं मान लूंगा कि परमात्मा है, नहीं तो मैं चल करके मर जाऊंगा। मरना तो आज मुझे है ही। स्वामी राम ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा मेरी लाज रखिए। यदि ये व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली है, ये आपके ऊपर श्रद्धा रख लेगा तो संसार का बहुत भला होगा। क्योंकि उसमें जैसे गर्दन तक बर्फ आ चुकी थी, बचने का तो संभावना थी नहीं। उन्होंने प्रार्थना की, तुरंत परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई, बर्फबारी बंद हो गई। अचानक सूर्य भी निकल आया और ये टेंट से बाहर निकले। उस दिन इनको इतना सदमा लगा कि मैंने अपना जीवन खो दिया। उस दिन से उस सन्यासी ने बोलना बंद कर दिया, सबसे बातचीत करना बंद कर दिया और भक्ति में डूब गए। कहने का मतलब क्या? जब मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश आता है तो मानता है कि कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है जो अनंत सूर्यों, चंद्रमाओं और नक्षत्रों और पृथ्वियों का संचालन कर रही है, अनंत प्राणियों का कल्याण कर रही है। अन्यथा यौवन के मद में, धन के मद में, सुख के मद में मनुष्य परमात्मा को कुछ भी न समझे। यही विरह कब आता है? जब लगता है कि हमारा कोई नहीं, हमारा है तो एकमात्र प्रियतम परब्रह्म। मिराज हफ्से में पहुंच गए, श्यामल जी भी हैं और उद्धव जी भी हैं। वहां विरह में तड़पते हैं 6 माह तक।
जब आ विश्व के अंग में श्वास भी छोड़े हो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। विरह में दिन न डूबे रहते, माला का जप नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, आरती भोग नहीं करते, मेहर सागर का पाठ भी नहीं कर रहे। क्या है? विरह गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हो, या मीन बिछड़ी जलते या गत जाने सोई। मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए तो क्या होगा? वो तड़पने लगती है। पानी में डालेंगे तभी बचेगी। उसको कहते हैं मछली का जल के बिना तड़पना। आत्मा धनी को पाने के लिए वैसे ही तड़पने लगे, लेकिन वो तड़पना दिखावेपन में नहीं होता। सामान्य विरह में आंसू आ सकते हैं, लेकिन विरह की जहां उत्कट अवस्था होगी उसमें आंसू आएंगे नहीं, आंसू तो सूख जाएंगे। वो रो भी नहीं सकती, न उठ सके न विरहनी, न रो सके न हंस सके, लोट पोट भी ना कर सके, हुक हुक सांस ले। वही मीराज की अवस्था हो गई। मीराज के अंदर बैठी हुई इंद्रावती जी की आत्म केवल एक ही बात चाह रही है कि राजी मेरे सामने आओ। और इस तरह से उस विरह की अवस्था में 6 महीने गुजर जाते हैं। जब आ भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। आहें भी निकलना बंद हो जाती हैं, तब माया का पर्दा हटता है और अजी साक्षात युगल स्वरूप मीराज के धाम हृदय से निकलकर सामने आ जाते हैं। यह विचार करते श्री देवचंद जी बैठे स्वरूप का। क्या होता है कि श्री मीराज के धाम हृदय में जो युगल स्वरूप थे वही सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। क्योंकि हाड़ हुए सब लकड़ी, सिर सिर्फल लगे। शरीर क्या हो गया होता है? हड्डियों हड्डियों का ढांचा। यदि हम सोचे कि हम भी शरीर में हड्डियों का ढांचा बना लें तो राज्य आ जाएंगे हफ्से की तरह 6 महीने में, तो संभव नहीं है। क्योंकि मीराज का जीव एक तो कलापग्राम का योगी है, निर्विकार पहले ही है। वो तो लोक लीला में उन्होंने विवाह कर लिया था, दरबार का काम भी कर रहे थे। देवचंद जी भी तो आखिर हिमालय के योगी हैं पूर्व जन्म के, लेकिन लोक व्यवहार में वो भी सामान्य से व्यक्ति लगते हैं। मीराज के अंदर विराजमान इंद्रावती की आत्मा, जिनके अंदर अक्षरातीत को लीला करनी है, विरह के अंदर इतना तड़पा देते हैं अपने को कि विकार नाम की कोई चीज रहती नहीं। हाँ, यदि किसी के पास शुद्ध हृदय हो, अटूट समर्पण हो, श्रद्धा हो, तो 6 महीना तो क्या, 1 महीना भी काफी होते हैं। हम अपने अंदर का पर्दा हटा दें। कहा है पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिनी पलक। लेकिन प्रेम क्या? केवल तू रह जाए। हमें ज्ञान नहीं चाहिए, साहिबी नहीं चाहिए, शोभा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल क्या चाहिए? प्रीतम का मिलन। और हम न मैं हूं न मेरा ये कुछ है, केवल तू, तू और तेरा, 2 चीज याद आ जाए। केवल आप हो और आपका सब कुछ है, न मैं हूं न मेरा कुछ है, न मुझे कुछ चाहिए। जब ये चीज आ जाती है तो राज्य बस इसी कसौटी पर हमको कसना चाहते हैं। और इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही हम वाणी पढ़ते हैं, चितवनी करते हैं, सेवा करते हैं, अपनी श्रद्धा किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं। लेकिन जिसने पर्दा हटा दिया, पर्दा क्या है? संसार के पर्दे पर हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने माया का पर्दा है। क्योंकि इन आंखों से हम माया के दृश्य को देख रहे हैं। हमारी आंखें शरीर को देख रही हैं, संसार को देख रही हैं। शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषयों में हम फंसे हुए हैं। अच्छा खाना मिल जाए, जीवा को चाहिए, अच्छे रूप देखने को मिले, आंखों को चाहिए, अच्छी मधुर आवाज मिल जाए, कानों को चाहिए, त्वचा को कोमल स्पर्श मिल जाए। आखिर यही तो विषय है। इन विषयों में हम 24 घंटे हम रहते हैं। काम धाम भी इसलिए करते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज हम एकत्रित कर लें। लेकिन यदि हमारी अवस्था ऐसी आ जाए कि इन सबसे हमारी आसक्ति टूट जाए, केवल अंदर में बैठे हुए युगल स्वरूप को देखना चाहें, माया के पर्दे से हटकर हम अपने दिल में युगल स्वरूप को जब देखने के लिए तड़पते हैं, तो राज्य तुरंत दीदार दे देते हैं। हम पाठ रख लेते हैं और रात भर जग करके पाठ पढ़ते हैं, लेकिन पाठ में चाहत है
कि हमारी दुकान बढ़िया चल जाए, या हमारा बेटे की नौकरी लग जाए, या हमारा ये काम हो जाए। तो आप पाठ तो राज्य का कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन संसार की चाहत के लिए कर रहे हैं ना। केवल राज्य को पाने के लिए आंखें बंद करके सबकी तरफ देखना बंद कर दीजिए और प्रेम से पुकारिए। इसको कहते हैं साध करना। मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मैं साथ, 10 बार चीजी करूं कर कर तुमको याद। राज्य कहते हैं एक बार तो मुझे साध करो। साध करना यानी रिझाना। दुनिया में प्रार्थनाएं बहुत होती है, मंदिरों में प्रार्थना होती है, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, सारी दुनिया प्रार्थना कर रही है, लेकिन कोई रिझाता नहीं है। रिझाने का मतलब क्या होता है? केवल तू रह जाए। सतगुरु हमसो रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबंग। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। सतगुरु ने मेरे ऊपर रीझ कर, रीझा कब जाता है? प्रसन्न होना अलग बात है, प्रसन्न होना तो बहुत छोटी बात है। राजी प्रसन्न नहीं होते। जो प्रसन्न होगा वो नाराज भी हो सकता है। इसका मतलब कि बाद में प्रसन्न हुआ, इसके पहले वो नाराज था। लेकिन रीझने का अर्थ क्या होता है? आशिक मासूक पर रीझता है, मासूक आशिक पर फना हो जाता है, रीझ जाता है। उसी तरह से हम अक्षरातीत का दीदार चाहें, अक्षरातीत का प्रेम चाहे। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दे जो मोहे आपनो, मेरा यही समुद्दा। इसको कहते हैं रिझाने की भावना। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी सलोनी मोहनी सूरत देखनी है, ये आत्मा के अंदर आ जाए, और कुछ चाहिए ही नहीं। आपका ज्ञान भी अपने पास रखिए, मेहर भी पास रखिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दीदार और आपके प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। जब ये भावना आ जाती है और शरीर की सुधर न रहे, संसार की सुधर न रहे, किसी रिश्ते की याद न आए, तो समझ लीजिए कि आप राज्य को रिझा रहे हैं। राज्य कहते हैं कि एक बार भी ऐसा करके कोई मुझे पुकारता है, उसके सामने मैं 10 बार चीजें करता हूं। लेकिन राज्य के प्रेम को हम समझ नहीं पाते। जिसने अक्षरातीत के प्रेम को समझा है, वो केवल प्रेम में डूबकर उनको रिझाना ही चाहेगा, और वही होता है। युगल स्वरूप साक्षात प्रकट हो जाते हैं। देवचंद जी कभी दिखाई देते हैं, कभी उनकी जगह श्यामा जी दिखाई देती है। अब इंद्रावती की आत्म वहां बिलखती है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो मैं रो याद कर कर जो मारे हित के मान। महाराज को उसमें पश्चाताप होता है कि सतगुरु महाराज को तो मैं केवल सतगुरु के रूप में मानता रहा, इनके अंदर तो वही युगल स्वरूप है जिनका मैं दीदार करना चाहता था। और इसलिए कह दिया पतित शिरोमणि योग कहे जो मैं किए है वज्रलेप। ये तो मेरे से अमिट गुनाह लग गया। अमिट गुनाह क्यों लगा? प्रेम कहता है अपने को मिटा दो और मिटाने की कीमत न वसूलो। महाराज समर्पित थे सतगुरुदेव चंद जी के प्रति, लेकिन होड़ बांध ली कि आपको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपने समर्पण की कीमत वसूलनी चाहिए। आपने अपने को समर्पित कर दिया, तो जब सतगुरु महाराज दिखाना चाहे दिख जाएगा। पुरुषार्थ करना सबका अधिकार है। जैसे श्री देवचंद जी को दर्शन हो रहे थे, महाराज यदि पुरुषार्थ करते कि मैं भी देखूं तो उचित था, लेकिन ये कहना कि सतगुरु महाराज देखेंगे तो मैं क्यों नहीं देखूंगा। नाम लेकर होड़ बांध करके देखने का पुरुषार्थ करना ये गुनाह था। इसलिए कहा है कि पतितन के सिर महामत मुकुटमन, जिन ए जुद जग में लखाया, पार के पार जाए पहुंचा, जीवत अखंड सुख पाया। पतित कौन है? ब्रह्मसृष्टि, क्योंकि दुनिया से उल्टी राह अपनाती है। पतितन के सिर महामत मुकुटमन, महामती के सिर पर जो प्रेम का मुकुट है, ब्रह्मसृष्टियों के सिर पर जो प्रेम का मुकुट है, उसमें मणि की तरह, अनमोल मणि की तरह महामती की शोभा है, क्योंकि उन्होंने जीवत अखंड सुख पाया। शरीर के रहते रहते हफ्से में अपने प्राणेश्वर को पुकारा और अपने धाम हृदय में बसा लिया। सब सुंदर साथ के लिए राह दिखाई कि जैसे मैंने विरह में चल डूबकर अपने धनी को पाया है, हर सुंदर साथ अपने दिल में पुकारे। राज्य कहीं दूर नहीं गए। आखिर वो तो जेल थी, कोई मंदिर तो नहीं था, हफ्से का मंदिर।
सतगुरुदेव देवचंद जी रेगिस्तान में चल रहे हैं, उनके पास श्रद्धा और समर्पण है, तो राज जी रेगिस्तान में आ जाते हैं। अपने घर पर चितवनी करते हैं, चितवनी में साक्षात आ जाते हैं ब्रज बिहारी के रूप में। श्याम जी के मंदिर में कथा सुनने जाते हैं, वहां भी आ जाते हैं। जो कहीं भी राज्य को प्रेम से पुकारेगा, राज्य वहीं मिलेंगे, और जब भी मिलेंगे दिल में मिलेंगे। ये नहीं समझना चाहिए कि राज्य अमुक मंदिर में ही मिलेंगे, अमुक आश्रम में ही मिलेंगे। मंदिर और आश्रम तो समाज के लोगों को इकट्ठा करके परम धाम के ज्ञान को फैलाने के एक साधन मात्र है। हाँ, कहीं भी संसार में जाइए, बस एक चीज याद रख लीजिए, हक नजीक सेरक से आड़ो पटना द्वार। हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं है। पर्दा हमने खड़ा कर रखा है कि सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सुनते हैं, फिर भी अपने दिल में बैठे हुए अक्षरातीत को पा नहीं पाते। यूं करते दिल खुला। और जैसे राज्य दीदार देते हैं, कहते हैं कि इंद्रावती, मैं तो तुम्हारे अंदर ही था, तुमने मेरे विरह में तन छोड़ दिया, अब तो तुम्हारे ऊपर ही सारा मुद्दा है। मैं तो आपा दे रही, तुम भी राख्या जीव, बलते आप खड़ी करी कछ कारज अपने पीव। इंद्रावती जी कहती है कि मेरे धामधनी, आपको मेरे तन से जागनी करवानी थी, इसलिए आपने आदेश दिया और मेरे तन को दोबारा रखा, अन्यथा आपके विरह में तो मैंने अपना तन छोड़ ही दिया था। अब राज्य युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। परम धाम की वाणी का अवतरण शुरू होता है, रास की वाणी अवतरित होती है। सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार उतरता है, उसके पश्चात राज्य का श्रृंगार, और तब सुंदर साथ का श्रृंगार। रास की रामते उतरती हैं, और तब सटितु खटितु की वाणी उतरती है। प्रकाश गुजराती उतरती है, प्रकाश गुजराती में अक्षरातीत की पहचान, खटितु में भी अक्षरातीत की पहचान दी गई है। विरह दर्शाया गया है। रास में क्या है, प्रेम क्या है, रास में ये दर्शाया गया है। बांसुरी बजती है और सखियां ब्रजमंडल को छोड़कर योग माया में प्रवेश करती हैं। उस अक्षरातीत को पाने के लिए विरह क्या कहलाता है। इंद्रावती जी की आत्म के साथ जो विरह की लीला जुड़ी है, उनके दिल ने जो विरह किया, वो विरह खटुती के अंदर दर्शाया गया है। कैसे विरह में तड़पा जाता है, जब मैं होती विरह में तो मुख बोलियो न जाए। विरह की व्याख्या नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं विरह में रहता हूं, तो समझ लीजिए कि वो वास्तविक विरह में रह ही नहीं रहा है। एक दृष्टांत दिया है कलश हिंदुस्तानी में विरह के बारे में, कि पतंग कहे पतंग को चल दिखाऊं, तो एक पतंगा दूसरे पतंग से कहता है कि चलो मैं तुमको दीपक दिखाता हूं। महामती जी कहते हैं कि या तो उसने दीपक को देखा नहीं, या वो पतंगा नहीं। पतंगा तो वो होता है जो दीपक के जलते ही अपने को कुर्बान कर दे। जो विरह में डूब जाएगा, उसके मुख से तो आवाज ही नहीं निकलेगी कि मैं राज्य के विरह में डूबा हूं। जिसके हृदय में प्रेम हो जाएगा, वो प्रेम का बखान नहीं करेगा, क्योंकि प्रेम शब्दातीत कहया, प्रेम तो शब्दातीत कहया, जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार इत धुनी पावे क्यों कर। संसार के लोग उस प्रेम तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्रेम सबसे अनमोल संपदा है। काल माया के ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में, या परम धाम में सबसे यदि कीमती चीज है तो वो है केवल प्रेम। मनुष्य धन कमा ले, सारी पृथ्वी को हीरे मोतियों से भर करके दे दिया जाए, सारी पृथ्वी का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट बना दिया जाए, फिर भी क्या हाथ लगेगा। एक दिन पक्षी पिंजरे से उड़ेगा और उसके शरीर को दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, कुछ लाभ तो मिला नहीं। लेकिन जिसने अपने हृदय में विरह ले लिया, प्रेम ले लिया, वो सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान उस अक्षरातीत को कब्जे में कर लेता है। इंद्रावती जी ने तो यही कहा है कि धामधनी, मैंने आपको प्रेम के पिंजरे में कैद कर रखा है, और आपको मीठे मीठे अंगूर खिलाती हूँ, और जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं नचाऊंगी, मेरे प्रेम के इशारे पर आपको नाचना पड़ेगा। और सब सुंदर साथ को भी मैं चुनौती देती हूँ कि मैं वशीकरण मंत्र सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि मेरी तरह और कोई भी, जैसे मैंने बस में किया है, वैसे कोई भी राज्य को बस में नहीं कर पाएगा। और आज तक वो बात चलती आ रही है।
जैसे इंद्रावती जी ने राज्य को जीता हफ्ते के अंदर, कोई वीरा में आज तक कोई भी ब्रह्मात्मा ऐसी नहीं हुई जिसने राज्य को उस तरह से जीत लिया हो। क्योंकि आप प्रेम में एक कदम आगे बढ़ेंगे और राज्य 10 कदम आएंगे, लेकिन प्रेम में आगे बढ़ना कौन चाहता है? यदि आपको कुछ आध्यात्मिक संपदा मिल जाती है, पहले तो आप ढोल पीटोगे कि मुझे राज्य ने ये दिया है, मुझे ये दिया है। भक्ति का अभिमान, वीरा का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, अपने को मिटा देना प्रेम में, ये तो कोई बिरला कर पाता है। और इंद्रावती जी ने वही किया, सब कुछ अपने को मिटा दिया। सतगुरु देवचंद जी के अंदर भी राज्य बैठकर लीला कर रहे होते हैं, लेकिन उनको एक ही होड़ लगी रहती है कि जागनी मेरे ही तन से पहले क्यों नहीं होती, महाराज के तन से जागनी क्यों? जब श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं, सब सुंदर साथ के तन से चिट्ठियां लिखवाते हैं सतगुरु महाराज कि राज्य जब श्री कृष्ण के रूप में आए तो आप उनसे ये चिट्ठी लिख के सिफारिश कर देना कि सतगुरु महाराज से जागनी करवाइए। जब महाराज आते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनके तन से वो चिट्ठियां गिरती है। तब महाराज के तन से फिर चिट्ठी लिखवाते हैं सतगुरु महाराज कि महाराज तू कह देगा तो राज्य तुम्हारी बात मान लेंगे। क्योंकि राज्य ने 3 बार दर्शन दे देने के बाद कहा था कि देवचंद जी अब मैं आपको इन नैनों से दिखाई नहीं दूंगा। सबको दर्शन देते हैं, देवचंद जी को दर्शन नहीं देते। देवचंद जी ने सोचा कि महाराज की सिफारिश जरूर मान ली जाएगी, लेकिन राज्य ने चिट्ठी लेकर के रख ली, उत्तर कोई नहीं दिया। क्योंकि यहां फरामोशी की बात आती है। आवेश जाको में देखे पूरे से जोग माया की नीत होए। देवचंद जी के अंदर राज्य बैठकर लीला कर रहे हैं, ब्रजराज की बातें चल रही हैं, परम धाम का ज्ञान फैल रहा है, फिर भी उनकी आत्मा को पूरी तरह से जागृत नहीं किया जा रहा है। इंद्रावती जी बाजी इसलिए मार ले गई क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने को मिटा दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपा दे रही तुम में रख्या चिर धनी, मैं तो आपके प्रेम में अपने को कुर्बान कर चुकी थी। देवचंद जी चाहते हैं कि मेरे तन से जागनी हो। महाराज कहते हैं, महाराज के अंदर विराजमान इंद्रावती की आत्मा कहती है कि राजी मुझे ये शोभा नहीं चाहिए जागने की, मैं तो चाहती हूँ कि आप किसी तन में विराजमान हो जाओ ताकि मैं आपको जी भर करके रिझा सकूं। ये भावना है। जो जितना पवित्र प्रेम करेगा, जो जितना समर्पण करेगा, जिसके पास जितनी श्रद्धा होगी, वो दौड़ में जागने में उतनी ही बाजी मार ले जाएगा। अब उन सारी किताबों का अवतरण होता है। जब वो किताबें उतर रही होती हैं, प्रकाश छा जाता है और सांवलिया जिन ठाकुर, जो नाम है शुद्ध शब्द है श्यामल जी, काले पत्थर ढेक होते सोभी हुए टुक टुक। श्यामल जी ने सोचा कि अरे इनको तो मैं अपना छोटा भाई मानता था, ये तो मेरा भाई नहीं है। इनके अंदर तो पारब्रह्म की शक्ति विराजमान हो गई है। क्योंकि दोनों भाई देख रहे होते हैं कि जब वाणी उतर रही होती है, रास की रामतें प्रकट हो जाती हैं, प्रकाश छा जाता है। अब वो चरणों में झुक जाते हैं श्यामल जी कि मैंने आपको पहचाना नहीं था। अब उस दिन से अपना भाई नहीं मानते, बल्कि साक्षात धामधनी मानने लगते हैं। विशेष घटना होती है जब रास की रामतें अवतरित हो रही होती है, वाणी रामतें हो रही होती हैं, तो वजीर की रानियों ने दरवाजे के छेद से देख लिया था कि अंदर प्रकाश क्यों हो रहा है। क्योंकि वजीर की जो पत्नियां थी, उन्होंने आवाज सुनी, कितनी मीठी आवाज कहां से आ रही है। जब दरवाजे के पास गई तो छेद से दिखा कि वहां तो प्रकाश अलौकिक फैला हुआ है और श्री कृष्ण जी रामते कर रहे हैं। जैसे ही वजीर यानी मंत्री महोदय लौट करके आए, प्रधानमंत्री, उनकी पत्नियों ने कहा कि आप तो बिना सोचे समझे महाराज का घर उजाड़ दिया आपने, तीनों भाइयों को कारागार में बंद कर दिया है। आपने कभी सोचा कि जांच भी कर ले कि उन्होंने पैसा गबन किया है कि नहीं? अब वजीर ने जाकर के हिसाब किताब देखा तो महाराज ने तो एक पाई भी गलत लिया नहीं था, अपने वेतन के पैसे से सब कुछ खरीदा।
उनकी पत्नियां समझाती हैं कि देखो अपना भला चाहते हो तो उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगो, वे अलौकिक महापुरुष हैं। हमने कई बार देखा है कि वो कारागार में अलौकिक प्रकाश छा जाता है, वाणी का अवतरण होता है और श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रास करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए अपना विनाश कराना यदि चाहते हो तो तुम क्षमा न मांगो, यदि बचना चाहते हो तो तुम्हें क्षमा मांगनी पड़ेगी। अब वजीर उनको सिरों पांव पहनाता है। सिरों पांव का अर्थ होता है सिर से लेकर पांव तक, जिसे नीचे का वस्त्र, दुपट्टा और ये कमर, ऊपर का जो पागा पहना जाता है वो पाग वगैरह 5 वस्त्र दे करके उनको सम्मानित किया जाता था उस तरह उस समय। यानी वजीर ने इन 5 वस्त्रों को पहनाकर सम्मानित किया और अपनी भूल की क्षमा मांगी कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो आपके स्वरूप को नहीं पहचाना। अब श्री महाराज तो गए थे हफ्से में महाराज बनकर, अंदर तो लौटे तो क्या हो गए, ए मेहदी हादी इमाम। वाणी हफ्से के अंदर उतरती है, रास प्रकाश खटुती और कलश गुजराती की 2 चौपाइयां। कलश वाणी पूरी होती है सूरत के अंदर। जब श्रीजीत अनूप साहब आते हैं तो सनंद की वाणी उतरती है, प्रकाश हिंदुस्तानी उतरती है और कलश हिंदुस्तानी उतरती है। किरंतन तो संवत 1712 से उतरना शुरू हो गए थे। संवत 1712 से लेकर 1751 तक किरंतन की वाणी उतरती रही और 1748 में मार्फत सागर पूर्ण हो गया। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर की वाणी पन्ना जी में उतरी। सनंद की भी वाणी अनुपसार में उतरी। प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश और खुलासा की वाणी भी पद्मावतीपुरी में उतरी। रामनगर से परिक्रमा का अवतरण शुरू हो गया था, कुछ और वाणी उतरनी शुरू हो गई थी और इसका पूरा विस्तार होता है पन्ना जी में। चित्रकूट में क़यामतनामा उतरा था जिसमें महाराजा छत्रसाल जी के नाम की शोभा दी गई। अलग अलग वाणी के अलग अलग प्रसंग हैं। जेती परिक्रमा निजधाम की 7 स्वरूप श्रीराज, सो सारे परनामिने वास्ते संयन के सुकान। परम धाम की आत्माओं को सुख देने के लिए परम धाम की 7 परिक्रमा यानी पूरा परिक्रमा ग्रंथ पन्ना जी में उतरा और 7 स्वरूप श्रीराज, राज्य के 7 स्वरूप। 7 स्वरूप की व्याख्या 3 तरह से की जाती है। एक जगह श्रृंगार में वर्णन है 2 रास 5 अर्सजीन पर बोझ न दिया सिर स्वरूपों के। ये अलग प्रसंग है। 2 रास की वाणी पन्ना जी में नहीं उतरी थी, रास की वाणी तो हफ्से में उतरी थी। यहाँ जो वर्णन है सागर ग्रंथ में श्यामा जी का 2 बार श्रृंगार वर्णन है, 3 बार राज्य का श्रृंगार वर्णन है और शेष बार वर्णन श्रृंगार ग्रंथ में दिया गया है। यानी श्यामा जी के 2 श्रृंगार और राज्य